और मुझे यहाँ क्यों अटकाया गया गुप्ता जी के द्वारा, मेरे को भी कम समझ में आया। मैं आज भी उनको कह रहा था कि अब इनके भी शब्दों को मुझे रखना है और आपका भी ध्यान देना है कि आप किनको सुनने आए हैं। तो मैं अपनी बात बहुत थोड़े में सिर्फ ये रखना चाहूँगा कि गुप्ता जी के विचारों से आप सहमत हों या न हो, इसका आपको पूरा अधिकार है। आप कुछ उसके विपरीत भी लिख सकते हैं, कुछ आपको ना समझ में आया हो आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। मैं केवल एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं जितना श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को जानता हूँ, उनसे ज़्यादा सत्यवादी व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है। और उनकी एक और वीकनेस है, वो आपने शायद परिचय में पता नहीं आया नहीं आया, पुस्तक में पढ़ लीजिए कि वो मैथ्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी से। तो उनको 2 + 2 4 ये ही कहना आता है, ये कहना नहीं आता जो लिटरेचर का व्यक्ति कई बार कहता है कि 2 + 2 का मतलब ये 5 तक भी जा सकता है, नीचे उतरा 3 तक भी जा सकता है। अब क्या है ये आप समझ लीजिए। तो उनको 2 + 2 4 ही कहना आता है। और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, इससे पहले उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिंदुइज्म एंड वैदिक इक्वालिटीज। ये सारा बखेड़ा खड़ा कहां से हुआ? तो बर्मिंघम में जब ये काम कर रहे थे तो उस समय इन्होंने के 25-30 लोगों की एक गोष्ठी बुलाई, गोष्ठी नहीं बुलाई, डिनर पर बुलाया और उनसे चर्चा करते हुए, उनमें कई लोग थे जो भारत में रूल करते समय भारत में रहे थे। तो उनसे एक से बड़े वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि यार ये बताओ कि आप इस देश से इतनी दूर से थोड़े से लोग गए और आपने इतनी देर तक वहां राज्य कैसे किया? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो गुप्ता जी अभी भी करेक्ट करेंगे इसको। मैंने जो उनसे सुना था तो उसने ये कहा, अब वो उस समय जरा ठीक मूड में थे, आपको पता है जब थोड़ा सा 1-2 पैक हो जाते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल फाइनल मूड में आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा, अधिकारी पुरुष को भी बुलाया और जब उसको ये लगा कि मैं टालूं तो उन्होंने कहा तुम मेरी पोजीशन जानते हो ना, मैं तुम्हें वैसे ही बुलवा सकता हूं। तो पूरा उससे कुरान में समझे। तो इन्होंने जितना भी कहा है वो इनका ठोस अपना अध्ययन है, अपने निष्कर्ष निकाल इनकी पुस्तकों को पढ़िए, क्योंकि थोड़े में तो उन्होंने कुछ तथ्य ही बताए हैं, परंतु विस्तार में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट होगा कि वो बिल्कुल लॉजिकल लिखते हैं। मुझे उन्होंने आग्रह किया था इस पुस्तक में जो विषय कवर किए हैं, अब एक और कोइंसिडेंस है कि मैं यहाँ आया तो मोटे मोटे लिखे ना पढ़ सकता हूँ। डिफाइनिंग हिंदुत्व, वैदिक इक्वालिटी ऑफ ऑल हिंदूज, इलेक्टोरल रेलेवेंस ऑफ हिंदुत्व, criminals in a bill by Congress party, rights of Hindu refugees in India, secular loot and plunder of Hindu temples, राम से। तो उन्होंने सारे ही टॉपिक्स आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल है। अगर इस पुस्तक का नाम कंट्रोवर्सी से रखा जाता तो शायद ज्यादा अपीलिंग बन जाता कि कंट्रोवर्सीज अबाउट हिंदूज या अबाउट हिंदू, क्योंकि तो वो आप लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। मुझे आग्रह किया था उन्होंने कि अयोध्या कंट्रोवर्सी, ये उनके टाइटल पर है, उस पर मैं थोड़ा सा कह दूं, अब पढ़ तो सकता नहीं हूं, तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनका फोकस पूरा का पूरा इस इश्यू को रिजॉल्व कैसे कर दिया जाए इस पर है, इस कंट्रोवर्सी को बने न रहने दिया जाए। अब जो 3 जजेस की कमेटी बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने ये बिल्कुल स्वीकार किया है कि जिस साइट पर ये स्ट्रक्चर था मॉस्क, उसके नीचे एक बड़े साइज का मैसिव कंस्ट्रक्शन एक हिंदू मंदिर की थी, रिलीजियस प्लेस की थी, मैसिव रिलीजियस प्लेस,
जो सर्वे ने निकाला है और जिसको तीनों जज ने स्वीकार किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरसिम्हा राव जी के टाइम पर एक एफिडेविट दिया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर यह सिद्ध हो गया कि इस स्थान पर पहले से मंदिर था तो हम राम मंदिर के निर्माण में फैसिलिटेट करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये उनका कंक्लूजन है। तो मुझे लगता ये है कि उनके अंदर एक और तकलीफ जो है बहुत बड़ी, वो ये है कि शायद यहां माइनॉरिटिज्म के नाम पर और किसी नाम पर भी कंट्रोवर्सीज को जीवित कैसे रखा जाए। और कंट्रोवर्सीज को अब एफिडेविट गवर्नमेंट दे रही है, तो क्या ये गवर्नमेंट का फर्ज नहीं बन जाता कि इस कंट्रोवर्सी को कंप्लीट कर दिया जाए? इतनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, तीनों जजेस को मान रहे हैं। तो उन्होंने जो लिखा है उसमें काफी कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उनकी पुस्तक को देख करके और फिर उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाएं।